हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 34 की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड 34 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गुमेंग कह रही होती है लू चंगजाओ से, क्या तुम मुझे पसंद करते हो और क्या तुम मुझे अप्रोच करना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ पीछे हट जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है। और जो वो बंदा है बहुत जल्दी में होता है, इसलिए जो लू चंगजाओ है गुमेंग को आगे खींच लेता है और वो कहता है कि हाँ, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है और मुझे कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और गुमेंग कहते हैं कि मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। और जो लू चंगजाओ है बड़े स्टाइल में कहते हैं कि एक ना एक दिन तुम बड़ी तो होगी ही, 17 साल की तो रहोगी नहीं, तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और लू चंगजाओ और गुमेंग जो है एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि अटेंशन पैसेंजर, जो सिटी मिंग की तरफ हमारी फ़्लाइट जाने वाली है 2818, वो रेडी है बोर्डिंग के लिए। प्लीज़ आप जल्दी से चेक इन कर लीजिए और अपना जो प्रोसेस है बोर्डिंग का वो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और थैंक यू कहा जाता है। और हमारी जो गुमेंग है इस अनाउंसमेंट को सुनती है और कहती है कि ठीक है, हम बाद में मिलेंगे, बाय बाय। और जो लू चंगजाओ है कहते हैं कि हाँ श्योर, अगली बार ज़रूर मिलेंगे। और जो सीन है वो शिफ्ट होता है ज़ेई पैलेस पे, जो मिंग सिटी में होता है। और वहाँ पे जो है हमारी गुमेंग ठहरी हुई होती है और उसको लू चंगजाओ का जो है फ़ोन आता है। और जो हमारी गुमेंग है उसको कहते हैं कि अभी मैं शार लेके बाहर निकली हूँ, ठीक है। और साथ ही में जो लू चंगजाओ है वो कहता है कि वहाँ पे कुछ बाथरूम पड़े होंगे न्यू ही क्लोजेट में, तो तुम उसको यूज़ कर लेना। और गुमेंग कहती है कि ठीक है, मैं उनको यूज़ कर लूँगी। और साथ ही में जो वो लू चंगजाओ है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जल्दी से उठना होगा तो तुम अब सो जाओ और प्रॉपर रेस्ट करना। और वो कहता है गुड नाइट। हमारी जो गुमेंग है वो भी कहती है गुड नाइट। लू चंगजाओ फ़ोन कट करने के बाद कहता है कि ये इस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा ओबीडेंट है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ। और जो सीन है वो शिफ्ट होता है गुमेंग पर। वो सो रही होती है, उसका जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा होता है बार बार और उस पर अननोन लिखा हुआ होता है, मतलब कि उसको नहीं पता किसका कॉल आ रहा है। और जो गुमेंग है वो गुस्से में उठती है क्योंकि वो आधी नींद में होती है, उसको गुस्सा आता है और वो कहती है कि बोलो कौन है फ़ोन पे। और आगे से जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मिस गू, मैं क्वीन फैंग हूँ, जो क्वीन रुई है उसका कज़न, और मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको इतनी जल्दी डिस्टर्ब किया, पर मैं क्या करूँ, हालात ही ऐसे हैं क्योंकि जो मेरी बहन है बहुत ही गंभीर बीमारी से गुजर रही है। और वो कहता है कि मैंने सुना है क्वीन फैंग से, जो फू फैमिली की मैडम है, आपने उनका इलाज किया है और वो अब काफ़ी हद तक ठीक भी हैं। और वो साथ में कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो मेरी बहन है उसको डायग्नोज की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या आप यहाँ पे आकर उनको चेक कर सकती हैं प्लीज़, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और वह साथ में कहता है कि फ़ीस की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको बहुत अच्छा कंपनसेट करेंगे, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आ सकते हैं। और जो गुमेंग है वो कहती है कि ठीक है, तो मुझे ज़ेई पैलेस से पिकअप करने के लिए आ जाना 20 मिनट में, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी गुमेंग है वो क्वीन फैमिली पहुँच चुकी होती है और वो उसकी बहन को देख रही होती है जो फ़ोन पे गेम खेल रही होती है। भाई कौन सी पबजी, जो हमारी गुमेंग भी खेलती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। और उसकी जो मम्मी है वो कहती है कि क्वीन रुई देखो, ये अभी भी नहीं सुधरी, तुम्हारी बहन जो है बीमार है, वो अभी भी गेम खेली जा रही है, इसको ना स्कूल जाना है ना इसको अपनी हेल्थ की परवाह है, मैं क्या करूँ इस लड़की का, तुम ही मुझे कुछ बताओ। और जो गुमेंग है वो ये सब सुन रही होती है और उसकी मम्मी फिर से कुछ कहती है कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं इसको बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी, बस ये एक बार ठीक तो हो जाए। और उसका जो भाई होता है वो कहता है कि मिस गू प्लीज़ आप अंदर जाइए, मेरी बहन अंदर ही है, उसको चेक कीजिए कि उसको क्या हुआ है, ठीक है। और जो गुमेंग है वो कहती ठीक है, वो अंदर जाती है, उसको देखती है और जो उसकी बहन है उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ अपनी गेम खेलने लगती है। और हमारी जो गुमेंग है चेयर पे जाती है, वो भी अपना फ़ोन निकालती है बड़े स्टाइल से और खेलने लगती है। अरे यार, गेम खेलने लगती है, वो भी तो पबजी खेलती है ना। और जो वो लड़की है वो देख रही होती है कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छा खेल रही है, उसने कितने सारे किल कर दिए हैं। एक्चुअली यार पबजी में क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हुए रहते हैं, ये किल कर दिया, वो किल कर दिया, इसने इतने बंदे मार दिए, उसने उतने बंदे मार दिए, यही होता है ना। और वो लड़की हमारी गुमेंग को देख के कहती है कि भाई साहब ये लड़की कितनी अमेजिंग है, इसने इतने सारे किल कर दिए। और जो गुमेंग उसे कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने गेम में शामिल कर लूँ, और क्या तुम मेरे से बैट करना पसंद करोगी। और जो वो लड़की है वो कहती है कि ठीक है चलो। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी गुमेंग है भाई साहब उससे जीत जाती है, उसके फ़ोन पे तो विक्ट्री आ जाता है। और जब वो लड़की है वो सोचती है कि भाई साहब ये मुझे ट्रीट करेगी, ये तो गेम में भी बहुत अच्छी है, चलो देखते हैं क्या होगा। और हमारी गुमेंग उससे पूछती है कि स्ट्रेस
और यहाँ तक कि तुम चिड़चिड़ापन तुम्हें रहता है, उसके कारण तुम लेट जागती हो, इंसोम्निया तुम्हें है और तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। और इसके साथ में क्या तुम्हारे जो पीरियड है वो नॉर्मल है? और वो लड़की कहती है कि कैसे, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है? और जो गुमैंग है वो कहती है कि मुझे और क्लियरली बताओ कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। और जो वो लड़की है वो कहती है कि हाँ, जो मेरे पीरियड हैं वो रेगुलर नहीं आ रहे, लगातार 6 महीने हो गए हैं, आधे साल से ज़्यादा हो चुका है। और वो कहते हैं कि क्योंकि मैं इतनी सारी मेडिसिन जो लेती हूँ, शायद इसके कारण मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे। और जो मेरी मॉम है वो सोचती हैं कि मैं सिर्फ ड्रामा कर रही हूँ बीमार होने का, क्योंकि मुझे स्कूल जाना नहीं पसंद। वो चाहती हैं कि मेरी जो एज है वो भी यंग है, तो इसके लिए मुझे स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बनाने चाहिए और हॉबीज़ बनानी चाहिए। पर जो मेरी मॉम है वो मुझे हर तरह से कंट्रोल करना चाहती हैं, जैसे कि वो मेरी प्राइवेसी चेक करती रहती हैं, मेरी विदाउट परमिशन मेरी हर एक सामान को चेक करती हैं। यहाँ तक कि मुझे बैले डांस करना बहुत पसंद है, पर वो मुझे बहुत ज़्यादा रोकती हैं, क्योंकि वो मुझे बैलेट बनता नहीं देखना चाहती। उन्हें ये जो डांस स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है। और साथ ही में वो कहती है कि वो मेरे कभी भी साथ नहीं देती हैं। यहाँ तक कि मुझे बैले डांस करना है और मुझे गेमिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए जो है मैं उनसे दूरी बना के रखती हूँ। और वह साथ में कहती है कि तुम शैंतिंग को जानती हो, मुझे उसका डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मेरी जो मॉम है वो कहती हैं कि इस तरह का डांस तुम्हें लूट लेगा, तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो ख़राब कर देगा। और वो साथ ही में ये भी कहती है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं बीमार नहीं हूँ, वो बीमार हैं, कि वो मुझे इतना ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती हैं। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि तुम शैंतिंग को लाइक करती हो, और जो वो लड़की है वो कहती है हाँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। यहाँ तक कि जो वो सिंगिंग करता है, उसकी जो डांसिंग करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा ही मुझे पसंद है। और यहाँ तक कि उसका जो नया गाना है वो भी रिलीज़ होने वाला है, वो भी मुझे पता है। और जो गुमैंग है वो कहती है कि ये देखो, क्या यही है ना? और जो लड़की है वो कहती है कि शैंतिंग की न्यू MV है, ये वही है ना? और वो देखते हैं कि वेट, जो इसमें लड़की है शैंतिंग के साथ में वो एक नई है। और साथ ही में वो गुमैंग को देखती है और कहती है कि क्या जो लड़की है इसमें वो तुम ही हो? और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 35 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की है वो MV देख रही होती है, और साथ ही में वो सोचती है कि यार अब मैं शैंतिंग की फ़ैन नहीं बनना चाहती और ज़्यादा, जो उसके साइड में जो बंदा बैठा हुआ है ना, एक्चुअली जो बंदी बैठी हुई है मैं उसकी फ़ैन बनना चाहती हूँ। और वो साथ में कहती है कि यार कितना ज़्यादा कूल है ना, जो शैंतिंग है उससे भी ज़्यादा कूल जो है उसके साथ वाली लड़की कर रही है, वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा कूल है। और जो हमारी मैंग है उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है, और जब वो लड़की है वो कहती है कि यार तुम एग्जैक्टली हो कौन, तुम डॉक्टर हो या फिर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो बंदे काम करते हो तुम वो हो? और साथ ही में वो कहती है कि क्या तुम मुझे ये वीडियो भेज सकती हो? मैं कसम खाती हूँ कि मैं आगे इसको किसी को भी भेजूँगी नहीं। और हमारी जो मैग है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये वीडियो ज़रूर भेज दूँगी, पर उससे पहले तुम अपना मुझे हाथ दो, मैं तुम्हारा चेकअप करूँगी। और जो वो लड़की है वो कहती है हाँ हाँ, ये लो मेरा हाथ, और जल्दी से चेकअप करो और मुझे ये MV भेज देना उसके बाद में, ठीक है? और जो हमारी मैग है उसके हाथ को देखती है, उस पर बहुत ज़्यादा मार्क होते हैं, एक्चुअली जो कट नहीं लगे होते ब्लेड से वो वाले मार्क होते हैं। और जो मैग है वो कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करना होगा, तभी मैं तुम्हें ये एल्बम सेंड करूँगी, ठीक है? और उसके पहले कि तुम मुझे वादा करो कि ये MV तुम किसी को भी शेयर नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें ये भेजूँगी। और जब लड़की है वो कहती है ठीक है, मैं ये किसी को नहीं भेजूँगी, प्रॉमिस। और उस 1 घंटे बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जो गुमैंगा वो रूम से बाहर आती है, और जो उसका भाई होता है वो कहता है कि मिस गू, मेरी जो बहन है वो कैसी है, अब ठीक है ना? और जो गुमैंगा वो कहते हैं कि उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, वो धीरे धीरे रिकवर होगी, ठीक है? और जो गुमैंग है उसको ना एक पेज देती है, एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसमें कहते हैं कि 3 डोज देनी है 1 दिन में, ठीक है? और 2 दिन में वो रिकवर हो जाएगी, और 2 दिन के बाद शायद मैं उसको चेक भी करूं। और जब वो लड़का है वो कहता है कि ठीक है, मैं ये सब मेडिसिन अभी ख़रीद लूँगा। और जो उसकी मम्मी है वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, क्या मेरी बेटी इसके बाद स्कूल जा पाएगी जल्द से जल्द? और साथ में कहती है कि गुमैंग आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और हम आपकी और क्या हेल्प कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। और जो गुमैंग है वो कहते हैं कि मिसेस किन, मैं माफ़ी चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए। और गुमैंग कहती है कि आपको पता है जेई ने क्या किया है, वो अपने आप को खुद को हार्म पहुँचा रही है, क्या आपको इसके बारे में पता है? जो उसकी मम्मी है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि उसको डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पर मैं उसको रोकती हूँ, इसलिए वो सुसाइड करने के बारे में हमेशा सोचती रहती है। और जो गुमैंग है वो कहती है कि ये बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर वो बीमार है मैं उसको बचा सकती हूँ, पर जो बंदा अपनी जान लेना चाहता है
खुद सुसाइड कमिटमेंट करता है, उस बंदे को कौन ही बचा पाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ मरीजों का इलाज करती हूँ। ठीक है, आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और आपको उसकी खुशियाँ मारनी नहीं चाहिए, उसको डांस करने देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है इस सब चीज़ के लिए। और वो दोनों गुमैंग को देख रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है, जो उसका भाई है वो कहता है कि मिस गु, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमारी बहन को समझा और हमें बताया कि उसको क्या चाहिए और अभी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप मुझे बता सकती हैं। और हमारी जो गुमैंग है वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी कोई भी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेमेंट तैयार रखना, ठीक है। और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है ग्रेड 12 क्लास 20 का, और जो टीचर है वो बताते हैं कि हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, प्लीज़ आप इस सब इनका वेलकम कीजिए। और वो कोई और नहीं होता है, ये जी होती है। वो कहती है हेलो एवरीवन, मैं ये जी हूँ। जो मिस जी हैं वो कहते हैं कि ये जी तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ, और सभी को कहते हैं कि सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाओ, हम क्लास शुरू करने वाले हैं। और जो ये जी होती है, जो लड़की होती है, वो कहते हैं कि मैं सरप्राइज़, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। और जो लू यांग है वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पहले से। और जब वो लड़की है वो कहती है कि हाँ तुम देख सकते हो, मैं इसके लिए ये सब चीज़ें लेके आई हूँ, तो ऑफकोर्स मैं इसको जानती होंगी। और जब वो मोटा कहता है कि ब्रदर यांग देखो हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है, और जो लू यांग है वो कहते हैं कि हाँ मुझे देखने से दिख रहा है भाई, वो मेरे बगल में खड़ी हुई है, मैं अंधा थोड़ी हूँ, और वो एक लड़की है। और साथ ही में लू यांग कहता है क्वीन येजी है ना, तुम वही हो ना, कैपिटल में जितनी भी फैमिली है तुम्हारी फैमिली उन नोबल फैमिली में से एक है, और इस जनरेशन में उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। और जो मिस क्वीन फैमिली है उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं। और जो ये लड़की है इसने अल्फ़ाबेट हाई स्कूल में टॉप किया है, जो इस पूरी यूनिवर्सिटी में आता है। और ये जो ग्रेड 12 जो है ये सबसे नंबर 1 पे थी, यहाँ तक कि लो भी इसे सरफराज नहीं कर पाई। और जो हमारे अगले मंथ एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऑब्वियसली जो क्लास 1 है वो हमसे पीछे रह जाएगी। कितनी अच्छी बात है ना। और जो मोटा है ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार जो भी डोर और विंडो है उन सबको बंद करो, प्रोजेक्ट शुरू करो, जो एमवी रिलीज़ हुई है हम उसे देखेंगे, ठीक है। हमारा 0 पीरियड जो है, और उसके साथ वाला लड़का कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हमें दिखाया जाता है शैनतेंग जो एक लड़के से बात कर रहा होता है, और जो वो बंदा है वो कहता है जो तुम्हारी न्यू एमवी है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसमें जो लीड एक्ट्रेस है ओ माई गॉड उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और साथ में कहता है कि शैनतेंग क्या तुम उसकी जो आइडेंटिटी है हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जो वो मिस्टीरियस लीड है। और हमें दिखाया जाता है गुमैंग और जब वो लड़की है वो साथ में बैठे हुए होते हैं क्लास में, और जब वो लड़की है वो कहती है कि ये कितना अच्छी बात है ना, ही। और शैनतेंग कहता है कि हाँ वो पहली बार स्क्रीन पर आई है, पर तुम और भी काफ़ी सारी आइडेंटिटी के कारण उसे जान सकते हो, जैसे कि उसने जब अपना पहला स्टेज एपिक परफॉर्मेंस दिया था भाई साहब, उसने वो खुद कोरियोग्राफ किया था, पूरी इंडस्ट्री में हाहाकार मच चुका था। वो कहते हैं कि भाई ये बंदा कौन है, तब उसने अपना फेस रिवील नहीं किया था। और हाँ जो वो कोरियोग्राफर है ना उसको गॉड गू के नाम से जाना चाहता है, तो इसके बारे में तुम्हें पता ही होगा गॉड गू। और उसके जो पर्सनल अपीयरेंस है भाई साहब इन एमवी में वो बहुत ज़्यादा ही एक्सीलेंट है। और वो साथ ही में कहता है कि वेलकम बैक गुमैंग, अब तुम्हारा स्वागत है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और जो वो बंदे हैं एमवी देखने के बाद कहते हैं कि ओ भाई साहब जो ये फीमेल लीड है वो कोई और नहीं हमारी मैग है। और पूरे स्कूल में चर्चा फैल गई होती है, जो गुमैंग है भाई साहब आउटस्टैंडिंग है, इतनी कम उम्र में उसने इतना सब कुछ कर लिया, ब्ला 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 ब्ला, सब बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। और जब वो लड़की होती है कहती गुमैंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था जो हम मेरा प्राइज़ है, और एक आँख बंद करके उसको इशारा कर रही होती है भाई मुझे ऑटोग्राफ दो भी उसका। और जो गुमैंग है वो कहती है कि जो कुरियर बॉक्स तुमने डस्टबिन में फेंका है जाओ लेके आओ, जो आज सुबह ही आया था मिस जेई ने उसके बारे में तुम्हें बताया भी था, तब भी तुमने कूड़े में फेंक दिया। और लू यांग कहते हैं कि हाँ मुझे लगा था ये कचरा है तो मैंने इसको फेंक दिया। और वो साथ में कहता है कि गुमैंग तुम कब से इतने ज़्यादा स्नैक्स खरीदने लग पड़ी। जब वो बॉक्स ओपन करता है कहता है कि हे भगवान क्या मेरी आंखें एकदम सच्ची में यही सब देख रही हैं जो मैं देखना चाहता हूँ, कि ये शैनतेंग की नई एल्बम है और इसमें ऑटोग्राफ है सब में। और कहते हैं कि भाई साहब ये तो शैनतेंग की न्यू एल्बम है, सभी में ऑटोग्राफ हुआ है। और मोटा कहता है भाई मुझे भी दे। और वहाँ पर सभी बच्चे भाग भाग के आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, तुम हमें उस ऑटोग्राफ को टच भी नहीं करने दोगे। और जो लू यांग है वो कहता है कि हे तुम क्लास 20 पे नहीं आते हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं प्लीज़ हमें भी दे दो ना वो ऑटोग्राफ, हमें भी चाहिए। और जब लड़की है कहते हैं कि
मैं सच में तुमने सच में ये कर दिखाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और वो एल्बम दिखा के कहते कि ये देखो इसमें ऑटोग्राफ भी हुआ है, तुम इसे ले सकती हो। और वो लड़की कहती कि तुम बहुत अच्छी हो गुमैंग, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने मुझे लेके दिया है। और वो कहती आई लव यू, मैं तुम्हें तब तक पसंद करूँगी जब तक मैं मर नहीं जाती। और वो एकदम खुशी से वहाँ से उछल उछल के जाने लगती है। और जो गुमैंग है उसको तभी ना लू चंगजाओ का कॉल आ जाता है भाई। और वो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम में काबिलियत है भाई, पर काफ़ी सारे बंदे हैं जिनमें ये काबिलियत नहीं है। तो इसी के साथ में ये वाला एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो अगले एपिसोड है वो मैं आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूँ। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।